सेठ साहिब और धंधे का एक और काला चिट्ठा खुल गया है। दोस्तों, सारे मुल्कों में अडानी के प्रोजेक्ट्स को रद्द किया जा रहा है। उसकी भरपाई साहिब हिंदुस्तान की जनता से गद्दारी करके कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है उन पर। भारत में आम लोगों की कमाई से अडानी की जेब कैसे भरी जा रही है और सरकारी प्रोजेक्ट से अडानी के खाते में कैसे पैसे डाले जा रहे हैं, उसका खुलासा हो गया है। अडानी एक ऐसा व्यक्ति है ना, जिसे किसी कानून की कोई परवाह नहीं है और ना ही उसे किसी कानून से डर लगता है। या यूं कहें कि साहिब अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही देशवासियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यह आरोप उन पर लग रहा है, लेकिन ना तो उससे साहिब सुधर रहे हैं और ना ही सेठ जी सुधर रहे हैं। पूरा मामला विस्तार में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये आपसे अनुरोध है। और खबर में बने रहने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दो बीजेपी शासित राज्य राजस्थान और महाराष्ट्र में बिजली विभाग का टेंडर निकाला गया और दोनों टेंडर में जो शर्तें रखी गई वो इतनी समानता है दोनों में कि टेंडर का मानदंड जो रखा गया वो अडानी ग्रुप का बिजली उत्पादन की क्षमता और प्लान दोनों ही अच्छे से मैच करता है। यानी कि ये टेंडर अडानी को मिलना चाहिए, सरकार ने इसे साबित कर दिया और उसी हिसाब से इस पूरी चीजों को बनाया गया। रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने अपने रिपोर्ट में कहा कि दोनों राज्यों का टेंडर कॉपी पेस्ट किया गया है और एक ही जैसा लगता है। अब अडानी को यह ठेका देने का कह सकते हैं कि पूरी साजिश रची गई, पूरा प्रबंध किया गया ताकि यह टेंडर महाराष्ट्र और राजस्थान का जो टेंडर है बिजली विभाग का वो अडानी को मिले। इस टेंडर को इस प्रकार से निकाला गया कि यह टेंडर अडानी को दिया जा सके। इस टेंडर में कहा गया कि राज्य को ऐसा उत्पादक चाहिए जो सोलर और थर्मल पावर प्लांट दोनों से ही अगले 25 साल तक बिजली उत्पादन कर सके। महाराष्ट्र सरकार ने 6,600 मेगावाट और इसका टेंडर निकाला, जिसमें 5,000 मेगावाट को सोलर के लिए रखा गया। बाकी थर्मल के लिए राजस्थान ने 11,200 मेगावाट का टेंडर निकाला, जिसमें 8,000 मेगावाट सोलर के लिए रखा गया, बाकी कोयले से बनने वाली बिजली से होगी। अगर अडानी बिजली देंगे तो वो कितनी महंगी होगी ये आप जानते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सरकार अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जनता को लूटने का काम कर रही है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि बिजली को लेकर के जो नीतियां बनाई जा रही है उसमें जनता केंद्र में नहीं है। जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, राज्य सरकारों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को फायदा पहुंचे, क्योंकि हर एक सारे मुल्कों में इनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और इस आदमी को फायदा पहुंचे इसके लिए बीजेपी सरकार, बीजेपी आला कमान, मोदी जी जो है वो लगे पड़े हैं। इसके लिए भले ही जनता को लूटा जाए, जनता की जेब काटी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो जनता को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। अडानी को इससे साफ तौर पर मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ना इस पे कोई जांच होती है और ना ही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स बैठती है, क्योंकि साहिब की जो अडानी के साथ गठजोड़ है ना, वो जनता से किए गए वायदों से कई गुना ज्यादा मजबूत है और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसे गठजोड़ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि स्क्रॉल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जिस भी विदेशी दौरे पर जाते हैं उसके कुछ महीने बाद अडानी ग्रुप वहां पहुंच जाता है। मोदी जिस भी देश में पहुंचते हैं वो अडानी ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के आते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में मोदी जी जो है वो यूक्रेन का दौरा कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो पोलैंड होते हुए यूक्रेन पहुंचे और कुछ दिन बाद पोलैंड के एक प्रोजेक्ट को अडानी के हाथों में सौंपा गया। अडानी ग्रुप को वो प्रोजेक्ट मिल गया। अब ये इत्तेफाक है, संयोग है या प्रयोग है, आप खुद सोचिए। स्क्रॉल के इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बाहर अडानी की ज्यादातर परियोजनाएं चाहे पड़ोस में
हो चाहे दूर में हो, मोदी के देश का दौरा करने के तुरंत बाद ही वो प्रोजेक्ट्स जो है वो अडानी को मिल जाता है। जैसे कि केनिया के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 में नई दिल्ली का दौरा किया। उसके ठीक 3 महीने बाद यानी कि मार्च में अडानी ग्रुप ने केनिया के नैरोबी एयरपोर्ट का जो उन्नयन है उसमें विस्तार के लिए प्रस्ताव रखा और वो प्रोजेक्ट अडानी को मिल गया। केनिया के एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट अडानी को मिल गया और जून में केनिया की सरकार ने राष्ट्रीय विमानन नीति में परिवर्तन किया, हवाई अड्डा निवेश योजना को मंजूरी दी। लेकिन मामला जब केनिया के ह्यूमन्स राइट को पता चला तब इस डील का पता लगते ही उन्होंने केनिया की हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। केनिया की हाईकोर्ट ने इस डील को सस्पेंड कर दिया। केनिया के राष्ट्रपति भारत का दौरा करते हैं, 3 महीने बाद अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाता है और उसका पता जब वहां के ह्यूमन राइट्स को चलता है तो वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं। केनिया हाईकोर्ट ने इस पूरे डील को इस डील को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि जजेस को लगता है ये डील जो है वहां की जनता के लिए मुनाफेदार नहीं है, देश के लिए मुनाफेदार नहीं है। दोस्तों, क्या मोदी जी जो इतना ज्यादा फॉरेन टूर करते हैं, क्या उनकी विदेश यात्रा के पीछे की मंशा अडानी को बिजनेस दिलाना है? क्या अडानी के बिजनेस प्लानर बन के या सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के वो अलग अलग देशों का दौरा करते हैं? इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तभी तो पहले मोदी जी जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे अडानी जाते हैं और उन्हें वहां कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हुआ। मोदी ने 2015 में ढाका का दौरा किया। भारत बांग्लादेश की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में एक मुख्य साझेदारी हो सकता है, ये बांग्लादेश के सामने रखा गया। बाद में वो प्रोजेक्ट अडानी को मिल गया। अडानी ने बांग्लादेश से बिजली सप्लाई करने के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मोह साइन किया, जिसके बाद झारखंड से बिजली सप्लाई जो है वो बांग्लादेश में किया गया। और इसी के तहत दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, इसी एग्रीमेंट के तहत गोड्डा में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया गया ताकि अडानी झारखंड से बांग्लादेश बिजली सप्लाई कर सके और 2023 से बिजली सप्लाई होने लगी। पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। वहां की नई सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि अडानी के बिजली सप्लाई करने वाले प्रोजेक्ट को रिव्यू वो करेंगे। अगर ये देश के लिए मुनाफेदार साबित होगा तभी इस डील पर हम हस्ताक्षर करेंगे, वरना इसे रद्द कर दिया जाएगा। जब सभी मुल्कों में अडानी के प्रोजेक्ट्स रद्द किए जा रहे हैं तो हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में आम जनता की जेब काटकर क्यों अडानी को मालामाल किया जा रहा है? आखिर सेठ साहेब और धंधे के बीच कनेक्शन क्या है, यह जग जाहिर है, लेकिन कार्रवाई करने वाले कोई नहीं है। सवाल उठाने वाले कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो सवाल भी उठाते हैं तो उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अभी की जो सरकार है ना, वो इस बात की भी जांच करना चाहती है कि जितने पैसे पर अडानी से बिजली खरीदी गई, क्या वो सही था या गलत। जब बांग्लादेश की नई सरकार ने इतनी महंगी बिजली अडानी से खरीदने से मना कर दिया तो मोदी जी एक बार भी अडानी के बारे में, जांच पड़ताल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि वो लगातार, भाई साहब जो है वो लगातार सेठ को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों भारत जो है, देश हमारा जो देश है, वो लगातार ज्यादा भुगतान बिजली के मामले में अडानी को क्यों कर रहा है? दोस्तों, गोड्डा पावर प्लांट भारत का एकमात्र ऐसा पावर प्लांट है जिससे उत्पादित होने वाली पूरी बिजली भारत के बाहर बेची जाती थी। बांग्लादेश के इस फैसले के बाद अडानी सोच में पड़ गए। उनको सोचना पड़ रहा है कि अब इस प्लांट का क्या होगा। लेकिन मोदी जी ने एक बार फिर अडानी को बचा लिया और कहा कि भाई यहीं पर बेचो, हम मदद करेंगे ना, बेचो जितने में बेचना है। फिर ये भारत में बिजली बेच पाए, इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया। 21 अगस्त को ट्रांसमिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोड्डा पावर प्लांट को बिहार के लखीसराय में जोड़ने की मंजूरी दे दी। अब दोस्तों, वही हाल जो है श्रीलंका का हुआ था। श्रीलंका में बकायदा इस मुद्दे को लेकर के, बिजली, अडानी और मोदी के मुद्दे को लेकर के चुनाव तक लड़ा गया था। अनुराग कुमार जो है वहां के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ा था, यदि हम चुनाव जीतते हैं तो अडानी ग्रुप का पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका से खत्म कर देंगे। दोस्तों, क्या अब इन सारे मुल्कों में अडानी के प्रोजेक्ट्स को रद्द किए जा रहे हैं, जिसकी भरपाई साहिब हिंदुस्तान की जनता से
गद्दारी करके करेंगे, ये सवाल उठेगा। भारत में आम लोगों की कमाई से अडानी की जेब कैसे भरी जा रही है और सरकारी प्रोजेक्ट से अडानी के खाते में कैसे पैसा डालने की पूरी मुहिम चलाई जा रही है, ये अब आपके सामने है। अब खुद विचार करें कि किस तरीके से अडानी को मालामाल करने के लिए, सेठ को मालामाल करने के लिए साहेब संवैधानिक पद पर बैठकर भी उस कुर्सी का, उस पद की गरिमा को तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, आप इस पर क्या सोच रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरें हम पड़ताल के साथ निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देश नीति के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।